नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भी क्लास में क्वेश्चन पूछे हैं या फिर मैं बोला था कि जिस किसी को भी कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे एक तो कमेंट में बोलो या फिर आप मुझे डायरेक्टली ऐसे मैसेज भी कर सकते हो, या फिर आप मुझे जो भी आपका डाउट है वो आप एक किसी कागज पे लिख के दे सकते हो। तो यहाँ पे एक जन है जो कि राहुल नाम का लड़का है, उसने क्या बोला है कि सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास और वेट में डिफरेंस क्या होता है, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या होती है सर ग्रेविटेशनल वैल्यू, और ग्रेविटेशनल वैल्यू कहीं पे चेंज हो सकती है क्या, और होती है तो क्यों। अच्छा, और तीसरा क्वेश्चन ये है कि सर डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, जो कि आपने क्लास में बोला था, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन है। पर खास बात तो मैं आप ये बताऊंगा कि अगर ये तीन क्वेश्चन है, तीनों भी क्वेश्चन डेली लाइफ में यूज होने वाले हैं और डेली लाइफ में यूज होने के बावजूद एक ऐसे थोड़ी इंपॉर्टेंट भी होते हैं। तो इन तीनों क्वेश्चन के आंसर तो मैं इस वीडियो में नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि बहुत ही ज्यादा या फिर बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर आप बोलोगे कि इतना लंबा बनाने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास और वेट के बीच में डिफरेंस क्या है तो देखते हैं। चलो, इनको हम अलग अलग पॉइंट में डिवाइड करते हैं। पहला है मास और दूसरा है वेट। हैंडराइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, पर आप हैंडराइटिंग पे ध्यान ना देते हुए आप उन पॉइंट पे ध्यान दीजिए जो आपको समझने हैं। ठीक है, नहीं तो फिर आप बोलोगे कि यार क्या सर आप क्या लिख रहे हो। पहली बात तो ये है कि आप मुझे सर बोल रहे हैं, खुशी हो रही है यही खुशी हो रही है। ठीक है, तो मास है क्या, तो मास यानी कि जैसे कोई बॉडी है, और वो बॉडी, ये जो बॉडी है, ये बॉडी में जो भी प्रेजेंट मैटर है, प्रेजेंट मैटर मतलब कि किसी भी मैटर से बनी हुई है बॉडी, जैसे कि सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैसेस है, तो इसके अंदर जो भी प्रेजेंट मैटर होते हैं उसे क्या बोला जाता है, मास बोला जाता है। मास यानी क्या है, द मैटर प्रेजेंट इन बॉडी, द मैटर प्रेजेंट इन बॉडी, इसे क्या बोला जाता है, तो इसे बोला जाता है मास। ठीक है, इसे बोला जाता है मास। और वेट क्या है, तो वेट यानी कि जैसे कि ये किसी के अंदर जो भी मैटर है वो अर्थ का जो फोर्स है, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके ऊपर कितना एक्ट हो रहा है, मतलब कि यानी ये जो मास है, इस मास के ऊपर जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है उसे बोला जाता है वेट। जैसे कि वेट यानी क्या है, वेट यानी कि ये जो मास है, मास और उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्ट हो रहा है उसे बोला जाता है वेट। यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तभी बोल सकते हैं जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोला जाता है वेट। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा, हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं इनको, ऐसे कि अगर इनको जो है वेट है, सॉरी ये जो दोनों टर्म्स है, इनको किस तरीके से काउंट किया जाता है या फिर इनके यूनिट होते क्या है। तो मास का यूनिट क्या है, मास हमेशा काउंट किया जाता है एक तो मतलब कि ग्राम में या फिर किलोग्राम में, ग्राम और किलोग्राम। पर वेट जो है, वेट का एक डेफिनेट यूनिट है जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूटन। वेट का यूनिट क्या है, तो यहाँ पे यूनिट है, दूसरा पॉइंट, यूनिट बोलते हैं क्या, तो न्यूटन। यूनिट का वेट क्या है, सॉरी वेट का यूनिट क्या है, न्यूटन है। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट ये भी है, क्या हम जो भी बॉडी बनी है और उसमें प्रेजेंट जो मैटर है इनको चेंज कर सकते हैं क्या, नहीं। मतलब तीसरा पॉइंट ये बन सकता है कि यूनिवर्स में आप कहीं पर भी लेके जाओ, ये जो मास है कहीं पर भी लेके जाओ, ये कहीं भी चेंज नहीं होता है। मतलब कि इसका जो मास है वो कहीं पर भी चेंज नहीं होता है। मास नेवर चेंज इन यूनिवर्स। और यहाँ पे जो वेट है, मास मतलब यहाँ पे लिख सकते हो कि नेवर चेंज इन यूनिवर्स, नेवर चेंज इन यूनिवर्स। बट यहाँ पे जो वेट है, वेट हमेशा चेंज होगा, कहाँ पे, तो ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग। मतलब कि जहां कहीं भी ग्रेविटी कम है तो वहां पे वेट कम होगा, और जहां कहीं भी ग्रेविटी ज्यादा है तो वहां पे वेट कैसा है, ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज्यादा हो रहा है। और वेट जो है, वेट
कभी कभी डायरेक्टली जीरो भी हो सकता है, मतलब कि आप अगर उसको स्पेस में ले जाओगे तो यहाँ पे स्पेस में ले जाने के बाद में जो वेट है वो डायरेक्ट जीरो हो जाएगा। जीरो कब, अगर आप उसको स्पेस में ले जा रहे हो। दूसरा कि ग्रेविटेशनल फोर्स अगर ज्यादा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है तो वेट भी ज्यादा होगा, वेट भी ज्यादा होगा। और ग्रेविटेशनल फोर्स कम है तो वेट भी क्या हो सकता है, यहाँ पे कम होता है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट तो है। और ये क्या है, उनकी जो क्वांटिटीज है, क्वांटिटीज, तो क्वांटिटी क्या है, मास की जो क्वांटिटी है, मास की क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब कि इससे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, ना की डायरेक्शन। बट वेट क्या है, वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों भी होते हैं। अगर आपने बोला कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, तो ये मैं मतलब कि जो नेक्स्ट वाली वीडियो होगी, अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट में बोल सकते हो कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इसके ऊपर भी मैं बोल दूंगा। फोर्थ वाला पॉइंट ये भी हो सकता है कि हम इनका जो मेजरमेंट है, मेजरमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। तो मेजरमेंट कैसे करेंगे, जैसे कि जो मास है, मास जो है हम ऑर्डिनरी बैलेंस में भी मतलब कि ऑर्डिनरी बैलेंस में भी काउंट कर सकते हैं। पर वेट जो है, वेट को काउंट करने के लिए क्या करते हैं, एक तो आपके पास स्प्रिंग बैलेंस है, मतलब कि आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो कि स्प्रिंग बैलेंस से आप वेट कैलकुलेट कर सकते हो कि मतलब यहाँ पे वेट मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। और यहाँ पे जो मास है, मास कैसे मेजर कर सकते हैं, तो मास को हम ऑर्डिनरी मेजर भी, मतलब ऑर्डिनरी मेजरमेंट कर सकते हैं, ऑर्डिनरी मेजरमेंट। तो यहाँ पे जो पॉइंट है आपको समझ में आया, ठीक है। मैंने जो तरीके से मुझे समझाना, मतलब कि समझाना आता है, उस तरीके से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। कौन से पॉइंट है, पहला पॉइंट तो ये था कि जिसमें कि जो भी मैटर प्रेजेंट होते हैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर, उसे मास बोला जाता है। और वेट क्या है, जो मास है उस मास को अगर ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो खींच रहा है तो उसे बोला जाता है वेट। दूसरा क्या है, जो मास का यूनिट होता है, तो यूनिट क्या है, मास का यूनिट ग्राम और किलोग्राम। वेट का यूनिट होता है न्यूटन। तीसरा क्या देखा यहाँ पे, अगर आप मास को यूनिवर्स में कहां पर भी ले जाते हो तो वहां पे वो चेंज नहीं होता है, पर वेट जो है, वेट चेंज होगा। कैसे, तो अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी, अगर ग्रेविटी कम है तो वेट भी कम होगा, ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा है तो वेट मतलब कि ज्यादा होगा। और स्पेस में ले जाते हो तो वहां पे वेट डायरेक्टली जीरो हो जाएगा। मास की कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। वेट की वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे जो मास है हम ऑर्डिनरी मेजरमेंट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर काउंट कर सकते हैं। और वेट को कैलकुलेट करने के लिए या फिर मेजर करने के लिए हमारे पास क्या होता है, स्प्रिंग बैलेंस होता है। जिस तरीके से मुझे समझाना आता है या फिर समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, आई होप समझ गए होंगे। और नहीं समझे तो आप बोल सकते हो कि मुझ में या फिर ये जो वीडियो है इसमें क्या कमी रही है, मैं उसके ऊपर थोड़ा काम करूंगा। ठीक है, थैंक यू।